सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो कि हम ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 है और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्विंग के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ट्रिग्नोमेट्री वीक रह जाए और फिर जब हम फर्दर चैप्टर्स में जाते जाएं रिवीजन के थ्रू तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर ही नहीं है। ठीक है ना, और प्रैक्टिस ही सफिशिएंट नहीं है। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ। बाकी अपनी तरफ से आप जो भी कोई भी मटेरियल करना चाहते हो आप कर सकते हो। किसी मटेरियल के लिए मनाही नहीं है, कोई भी करो, नो रिस्ट्रिक्शन। बस जेई एडवांस के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। तो ये सवाल क्या कह रहा है, फाइंड ऑल एक्स कॉमा वाई के पेयर्स फॉर रियल नंबर्स विद ज़ीरो से π/2 के बीच में एक्स है और हमें बोला है इसकी इक्वेशन। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं एक्स और वाई ऐसे कौन से पेयर हैं। ठीक है, तो एक्स की रिस्ट्रिक्शन है, ये एक्स की रिस्ट्रिक्शन अगर गिवन है ना तो इसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ समझते हैं कि क्योंकि मेरे को हिंट क्या दिख रहा है, हिंट दिखाता हूँ मैं, कि यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स है और यहाँ पे साइन एक्स है। यहाँ पे दोनों की पावर सेम है और दूसरे वाले में भी दोनों की पावर सेम है। अब तुम बोलोगे कि क्या कह रहे हो, ये सब कुछ तो ठीक है, ये सब कुछ तो देख लिया, तो हुआ क्या, क्या पता लगा? तो पता ये लगा कि अगर मैं इसमें AMGM लगाऊं, AM ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो कहीं ना कहीं साइन 2x से रिलेट हो सकता है, क्योंकि अंदर साइन एक्स और कॉस एक्स का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, और तुम्हें पता है साइन 2x क्या होता है, 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। तो यहाँ से आइडिया मिलता है कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM से फ़ायदा हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे एक आइडिया मिला है स्टार्ट का। ध्यान रखना, जिनकी भी मैथ्स अच्छी होती है ना, ज़्यादातर वो क्या होते हैं, उन बच्चों की जो हिट एंड ट्रायल की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल में सबसे पहला हिंट मुझे ये मिला है। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे को ये हिंट ना मिले, वो सोचे कि साइन 2x है तो वो कोई और फॉर्मूला, कोई और सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करे और उसको जब वो यूज़ करेगा अपने मेथड से और वहाँ पे जाके कहीं पे फंस जाए और बोले कि ये मेथड सही नहीं है, लेट्स थिंक अनदर थिंग, है ना, कुछ और सोचे और फिर वो जाकर यहाँ पर आएगा। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादातर जिनकी मैथ्स अच्छी होती है उनके हिट एंड ट्रायल बड़ा स्ट्रांग होता है। तो मतलब वो इस स्टेप तक बहुत जल्दी सोच लेंगे कि भाई अगर इस अप्रोच में जा रहा हूँ राइट हैंड साइड वाली में तो कहीं ना कहीं फंसूंगा, तो वो पहले ही उसको रोक देते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि रोकना बड़ा सोच समझ के होता है। कभी कभार ऐसा ही होता है कि आप यहाँ पे एक सही सोच रहे थे लेकिन आगे आपने प्रोसीड ही नहीं करा। जेई एडवांस के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ क्या होती है, आप क्वेश्चन को प्रोसीड करके देखो फटाफट कि हो रहा है नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो यहीं से आंसर आ गया, नहीं हो रहा तो कोई और मेथड सोचने की कोशिश करो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बार बच्चों को लगता है कि जो इनकी मैथ्स अच्छी है वो एक बारी में ही सही अप्रोच देख लेते हैं। हाँ, होता है ऐसा कि उनका एक्सपीरियंस, क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक बारी में सही अप्रोच मोस्ट प्रोबेबली ले लेते हैं, लेकिन हर बार वो करेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी अप्रोच को सही करने की कोशिश करो, लेकिन उसमें स्पीड भी बनाओ। ठीक है, कि आप हिट एंड ट्रायल को बहुत बीच बीच में स्विच कर सको। ठीक है ना, अब जैसे ये सूझ गया है तो अब देखो इसमें क्या होगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने AM लिखते हैं ना, तो साइन एक्स 2y डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स y²/2 प्लस कॉस ऑफ एक्स 2y डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स y²/2 ग्रेटर देन इक्वल टू
और ध्यान रखना इसमें डिवाइड में 2 भी आएगा क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ है, ठीक है ना, ये दोनों क्वांटिटीज़ हैं, तो इनके डिवाइड में आपको 2 भी मिलेगा। और यहाँ पे आपको 1/2 की पावर में क्या मिल जाएगा, sin x cos x की पावर 2y डिवाइडेड बाय sin x cos x की पावर में y²/2। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है, एक चीज़ मैं प्रोसीड करने से पहले बता दूं कि आपको जैसे कि पता है कि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है पॉजिटिव होनी चाहिए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाने के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल है कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं। बाकी एक रीजनिंग ये भी हो सकती है कि एक्सपोनेंशियल है, ठीक है ना, साइन एक्स कॉस एक्स दोनों पॉजिटिव है और एक्सपोनेंशियल पावर है। तो आपको जैसा कि याद है कि जब भी यहाँ पे ग्राफ याद है आपको, लॉगरिथम में पढ़े थे कि अगर अंदर ए एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स अगर ग्राफ है तो वो डिक्रीजिंग तब होता है जब ए हमारा लेस देन 1 हो, जो कि इस केस में है ना, क्योंकि कॉस एक्स भी लेस देन 1 है और ये भी लेस देन 1 है। तो दोनों का जो ए है वो लेस देन 1 है लेकिन पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना, हमेशा पॉजिटिव रहेगा चाहे एक्स की पावर जितनी मर्जी बढ़ा दो। सो एक चीज़ बहुत क्लियर हुई यहाँ से कि ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं तो ए एम जी एम लगाया जा सकता है, ठीक है ना। फिर अपने पास बात आ गई, अगर मान लो ये लगा दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में ये न्यूमरेटर क्या बन गया, ये न्यूमरेटर तो sin 2x के बराबर है ना, सही बात है। और डिवाइड में क्या आ गया 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन गया sin x cos x की पावर, मैं ऐसा करता हूँ ना डिनोमिनेटर को पावर मैच करा देता हूँ और डिवाइड बाय 2 होगा तो y माइनस y²/4, ये इसकी पावर बन गई, ठीक है। अब ऐसा करो, बहुत ही सिंपल होता जा रहा है, ये जो sin 2x है इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो, ये 2 टाइम्स sin x cos x डिवाइडेड बाय 2 है, 2 से 2 कट गया। और एक चीज़ लेट कर लो, क्या लेट किया कि जो sin x cos x है, चलो ऐसे ही लिख दो यार, लेट क्या करना है, कि देखो यहाँ पे sin x cos ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया sin x cos x की पावर y माइनस y²/4, ये चीज़ आ गई। एक चीज़ क्लियरली बताऊं तो क्या है, आप अब यहाँ पे कंफ्यूज थोड़े बच्चे हो सकते हैं पर बहुत ही सिंपल चीज़ है क्या बात कि भाई मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये दोनों ग्राफ डिक्रीजिंग है? आप बोलोगे सही बात है, इन दोनों की फॉर्म क्या है, a की पावर 1, यहाँ पे क्या है a की पावर y माइनस y²/4, तो दोनों एक्सपोनेंशियल है। और तुम्हें पता है यहाँ पे जो मैंने ये चीज़ जो है इसको a माना है, ये a जो है हमारा लेस देन 1 है क्योंकि sin x और cos x दोनों फ्रैक्शन होंगे हमेशा, है ना, क्योंकि x हमारा π/2 और 0 दोनों के बराबर नहीं हो सकता, ध्यान से देख लो यहाँ पर। तो ये हमेशा एक फ्रैक्शन रहेंगे और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन ही मिलेगा पॉजिटिव। तो यहाँ से पता लग जाता है a मेरा 0 और 1 के बीच में है। और तुम अगर इसका ग्राफ देखोगे, ठीक है, अगर तुम ग्राफ देखोगे तो तुम्हें एक चीज़ पता लगेगी कि अगर मान लो 2 पॉइंट्स हैं, ये मान लो मेरा x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, और ये मेरा y1 पॉइंट है, ये y2 पॉइंट है, ठीक है ना, मतलब डिस्टेंसेस लेंथ, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ पता लगी कि अगर मुझे y1 मेरा बड़ा है y2 से, तो एक चीज़ और ट्रू है कि जो x एक्सिस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आया कि जो x1 है वो हमारा छोटा होगा x2 से, मतलब जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है ना। सिमिलरली केस यहाँ पर है,
हम यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करके x1 x2 को लिख सकते हैं। तो सिमिलरली पावर जो है उसमें इनइक्वालिटी बन जाएगी कि 1 जो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू y माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए। ठीक है बात, मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी और x1 x2 को लिख दिया मैंने। ये मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसको याद ही रख लेते हैं, तो फिर जैसे मर्जी कर लो। तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूँ, वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, परफेक्ट स्क्वायर दिख गया परफेक्ट स्क्वायर, y बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये एक स्क्वायर है ना, और लेस देन 0 की बात कर रहे हो तो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब इसको 0 ही होना पड़ेगा। तो इधर से आया कि y बाई 2 माइनस 1 का जो स्क्वायर है उसको 0 ही होना पड़ेगा। तो इधर से मेरे पास y इक्वल टू 2 ओनली वैल्यू आई है, y जो अटेन कर सकता है। अब y इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई है तो ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दो सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दो। तो हम क्या करेंगे, इस ओरिजिनल इक्वेशन में अगर मैं y को 2 डालता हूँ तो क्या बनेगा बताना। तो हमारे पास है साइन x की पावर 2y डिवाइडेड बाय कॉस x की पावर y स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। और इसी का एक रिवर्स टाइप है, ठीक है, इसी का एक रिवर्स टाइप है साथ में, कॉस ऑफ x की पावर 2y डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x की पावर y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू साइन ऑफ 2x। तो y की वैल्यू 2 डालना, क्या बन रहा है, ये बन गया 4, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये अपना क्या बनेगा 4 2, ये भी 4 बन जाएगा और ये भी 2 बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो मेरे पास ये इक्वेशन कैसी बनी, साइन 4x प्लस कॉस 4x डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या आ गया साइन 2x। तो मैं सोच रहा हूँ एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लो, साइन 6x प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन 2x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये एक्चुअल में कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब है और ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब है। तो क्यूबिक आइडेंटिटी लगाओ, कौन सी होती है भाई, अलजेब्रा पढ़ा है ना आप सब ने बेसिक। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, याद आई, लगा दो। तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, एक चीज़ बहुत आसान है कि ए प्लस बी जो है वो 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा ना उसमें, तो सिर्फ यही वाला फैक्टर बचेगा। तो इसको लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, क्लियर है। सो मेरे पास ये है कि इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये एक्चुअली में साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है। इसको देखना क्या बन गया, ये इसमें क्या आइडेंटिटी लगेगी वैसे पता है ना आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बना कि यहाँ पे भी a प्लस बी तो 1 बन जाएगा, क्योंकि ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा ना इसमें।
तो इसका मतलब मेरे पास एक्चुअल में बचेगा क्या, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ चीज़ों को आसान करने के लिए, साइन 2x को z मान लेता हूँ। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि ये z²/4 है। सिमिलरली ये न्यूमरेटर वाले को कैसे लिख सकता हूँ कि ये z²/4 है। इक्वेशन क्या बन गई, 1 माइनस, या मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ ना, कुछ ऐसा बन गया। तो ये क्यूबिक बन रही है, z³ + 3z² - 4 = 0। ठीक है, इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहा है कि z = 1 इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, z = 1 इसका सोल्यूशन है, तो इसका मतलब z - 1 इसका एक फैक्टर होगा। जो बचा वो लिखना, क्या बनेगा, जो बचा हमारे पास आया कि z² बनाना पड़ेगा ताकि z³ बने, -z² एडिशन आ गया, पर मुझे तो 3z² चाहिए। तो मैंने बोला कि 4z कर लो साथ में, तो 4z² आ जाएगा, माइनस का z² था प्लस 3z² बन गया, फिर -4z भी आ गया और यहाँ पे +4 कर दिया मैंने = 0। और ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, z + 2 का स्क्वायर = 0, z - 1। एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि z मेरा एक्चुअल में क्या था, साइन 2x था। तो देखो साइन 2x + 2 तो हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि साइन 2x तो मिनिमम से मिनिमम -1 हो सकता है, तब भी एक क्वांटिटी 1 से बड़ी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही रूट है, यानी साइन 2x = 1। इसके अलावा इसका कोई रूट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि मेरा x जो है वो π/2 से 0 के बीच में, तो 2x मेरा पाई से 0 के बीच में, तो मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया कि 2x मेरा क्या बन जाए, π/2, यानी x = π/4 मेरा ओनली सोल्यूशन आ गया। तो पेयर कितने बन रहे हैं भाई, पेयर कितने बन रहे हैं x, y के, तो x, y के सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है जो कि है π/4, 2। ठीक है, सो आई होप सो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें हमने वही चीज़ें यूज़ करी हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं यूज़ करा जो आपने नहीं पढ़ा। बहुत अच्छा सवाल है और इसका आंसर तो आपको बता ही दिया मैंने। इसमें आइडिया पकड़ना अच्छा है AMGM का, और फिर तो हमने बेसिक कैलकुलेशन करी है और आंसर निकाला है। ठीक है ना, सो आई होप सो क्लियर होगा ये क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके जैसे 1-2 और क्वेश्चंस करेंगे इससे पहले कि मैं अगले चैप्टर पे काम करने लगूँ। ठीक है।